रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप लोग बताइए कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं, आप लोग का दुआ है और अल्लाह ताला का करम है। और आप बताइए और कैसे हैं आप लोग? हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारे अब्बू आप लोगों से कुछ बातें करना चाहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, आज मैं फिर आप लोग के सामने मैं आया हूँ। मैं दुनिया के अंदर यही है कि सोच सोच के मर रहा हूँ कि दुनिया में रहूं या न रहूं, लेकिन अपने हाथ की फैसला तो है नहीं। कि जब भी चाहो तो कजा हो जाओ, जब रहे तो धरती पर रहो, जब चाहो तो धरती से फना हो जाओ। ये तो अपने हाथ में नहीं है, ये तो सब हमारे खुदा का हाथ में है। लेकिन वही हम कहना चाहते हैं कि देखिए, एक इस्लाम को धरती पर लाने के लिए अल्लाह ने 7 दिन में धरती को बनाए और अपने फरिश्तों से पूछे कि आए फरिश्ते, मैं अब धरती बना रहा हूँ। तो फरिश्ता ने यही जवाब दिए कि आए अल्लाह, हम लोग से ज्यादा इबादत करने वाला आपके कोई नहीं है, आप धरती क्यों बना रहे हो? तो अल्लाह ने यही फरमाए हैं कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी मर्जी है। तो अल्लाह वही बोल फिर उसी में जब धरती बना दिए, अपने मखलूक को धरती पर भेज दिए, पैदा करने लगे, तो उसी टाइम शैतान ने क्या मांगा था आप लोग को मालूम है? शैतान ने मांगा कि अय अल्लाह, मैं आपके 7 आसमान पर कहीं ऐसा जगह नहीं है कि मैं सजदा नहीं किया, आपको मैं इबादत किया, लेकिन छोटी सी एक गलती, छोटी सी एक भूल कि आदम अलैहिस्सलाम को मैं सजदा नहीं किया, तो आज मेरे को बहुत बड़ा कि जन्नत से मेरे को निकाल दिया गया, हर तरह से मैं फना हो रहा हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ है। तो वही बोले कि तब क्या चाहते हो? तो वही ये शैतान क्या बोला? शैतान यही बोला कि अय अल्लाह, अपने मखलूक को तू खाना दे रहा है, हाँ, तो मेरे को भी खाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने बोले कि जाओ, तुम्हारा दुआ कबूल हुआ, मैं तुम्हारे को भी धरती पर खाना दूंगा, लेकिन जो इंसान धरती पर खाना आगे रख कर बिस्मिल्लाह करके पहला नेवाला न उठाएगा, वो खाना तुम्हारा होगा। बोलो जाओ, ये तुम्हारे को मैं खाना दे दिया। फिर बोला कि अय अल्लाह, मैं 7 धरती 7 आसमान बनाए, 7 आसमान पर मैं इतना सजदा किया, इतना इबादत किया, लेकिन छोटी सी भूल के चलते आज मैं भगाया जा रहा हूँ, तो मेरे को घर रहने को दे दो। तो वही अल्लाह बोले कि मांगो, क्या मांगते हो? तो घर मांगते हैं। तो बोले कि जाओ, जिस घर में तारी, शराब, सियान लड़की और सूद खोरी और ऐसे ऐसे नाना प्रकार के कुत्ता पालता हो, वो घर में लड़की बेशुमार हो, शादी की युग हो, गर्जियन शादी न करता हो, तो ऐसे ऐसे घर में तारी शराब बिकता हो, वो घर जुआ खेलता हो, वो घर तुम्हारा है। तो आप लोग जानते हैं कि जिस घर में तारी शराब जुआ होता है, उस घर से आमदनियां अल्लाह ताला ने रुजू खींच लेता है, तंगिस कर देता है कि आज भी मौका मैं दे रहा हूं, आप लोग छोड़िए, लेकिन फिर भी हम तंग आकर नहीं छोड़ते हैं, बोलते हैं कि हम लोग मौजूद हैं। तो यही बात है। एक दूसरी बात, ये बात भी आप लोग जानते होंगे कि अल्लाह ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब। तो एक बात और सुन लीजिए, दर्द उसी आदमी को होता है जो कठिन परिश्रम करता है। उस घर में उजाला रहता है, जिस घर में दिया जलता है, उसी आदमी को दर्द होता है। अब देखिए, अगर इस्लाम को कायम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किए होते, उनका खानदान नहीं किए होते, तो आज इस्लाम के तरफ हम लोग देखते नहीं, इस्लाम में नहीं होते, अल्लाह को पहचानते नहीं, बहुत तरह के है। तो देखिए, आज इस्लाम खड़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने इस्लाम तो खड़ा कर दिया, लेकिन जंग कौन लड़ा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने खानदान है सब शहीद हुए। इसमें क्या था? एक बात मान लेना था, लेकिन नहीं कहे कि हमारा इस्लाम टूट जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, हमारा बाप दादा, हमारा सात पूर्ति का इसमें है। जो आप जानते होंगे लकड़ी में जोड़ा गया, पानी के बिना व्याकुल थे, कितने माहौल आपसे मैं कहूँ, आप हदीस उठा के पढ़िए, हदीस पकड़ के समझिए कि इस्लाम को इस धरती पर लाने के लिए कितने हम लोग
अल्लाह के रसूल के खानदान से एक खत्म हो गया। आज हम लोग यही किया, लेकिन अल्लाह ताला यही अच्छा नहीं किए हमारे देखने से। अगर आप लोग को अच्छा अगर लगता हो बात को तो आप लोग जवाब दीजिएगा, क्यों नहीं किए कि किसी एक गरीब को 7-8 बच्चा बच्ची दे दिया, एक अमीर आदमी को एक लड़का एक लड़की दिया। अगर उस घर में फिर आप तो दुख और सुख दोनों बराबर देते हैं, आप दुख भी देते हैं अल्लाह, आप दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं। लेकिन आज मेरे को जानकारी हो गया कि दुख और सुख तो बराबर है, लेकिन जिसको जितने बच्चा दिए उतना अकल ज्ञान क्यों नहीं दिए? एक लड़का आप दिए तो उसको पूरा संसार का अकल ज्ञान दे दिए, एक लड़की दिए तो उसको पूरा संसार को ज्ञान दे दिए। और जिसको 4, 5, 6 बेटियां है, 5 बच्चे हैं, वो जानते हैं अल्लाह वो आपकी मर्जी है। लड़कियां धान के खेत में मजदूरी इधर उधर घूम के तालीम नहीं ले पाती है, आपके तरफ नमाज नहीं पढ़ पाती है, हर तरह से आपको ये इबादत नहीं कर पाती है। लड़का जो होता है गरीब हो जाता है, उसका बाप जो है पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने बच्चों को उतना कहाँ आज के युग में इतना पढ़ाने लिखाने की पैसा आएगा, तो पढ़ाता लिखाता ना है। ये जानते हैं अल्लाह इसका क्या पड़ रहा है। बड़े बड़े घर में उस गरीब के लड़की जो खेती बाड़ी में सब काम करती है, बाजार में घूमती है, वो आज अमीर के घर में आती है तो क्या होता है, वो फांसी पर चढ़ जाती है, उसका परिवार पूरा फांसी पर चढ़ जाता है। लड़की बोलती है कि हम बड़ा, लड़का के घर वाला बोलता है कि हम बड़ा। अंत में वही होता है कि सब कोई लड़की वाले के जहां से बहू वाले के घर में सब तंगी सो जाता है। अंत में वो बहू घर से निकल जाती है, जब देखती है कि हमारा शौहर सास सब मर गए तो निकल के दूसरा शादी कर लेता है। ए अल्लाह, अगर आप अकल ज्ञान क्यों नहीं दिए? जिसको 7-8 दिए तो एक हरवाह चरवाह खेत में काम करने वाले राजमिस्त्री को आप 7-8 बच्चा दे दिए। जिसको खाने का वक्त नहीं है वो बच्ची को पढ़ाएगा कहाँ, तालीम कैसे देगा? कि आज आपके इबादत में कमी हो गई है। आज बड़े बड़े घर को खत्म किया जा रहा है। अगर बड़े घर में अगर एक ऐसे लड़की आती है तो आपको तो पता है क्या क्या सब करती है, 10 तरह का नौटंकी करती है, बाजारू चीज खाती है, बाजारी चीज कहती है, अपने पति से कहती है कि ये काम करो। सास लड़ती है, अपने तरफ घीती है, सास अपने तरफ घीती है, बहू अपने तरफ घीता है, तो घर का दशा क्या हो रहा है? ऐ अल्लाह, मैं यही दुआ मांग रहा हूँ कि अमीर गरीब तो सबको बनाते हैं, बच्चा बच्ची सबको आप ही देते हैं, लेकिन हर आदमी को 1 से 2 बच्चा दे। आप शेर को 1 बच्चा देते हैं, तो इंसान को क्यों धरती पर 5-7 बच्चा क्यों दे रहे हैं? इबादत में भी कभी कमी है। जो घर अपना परिश्रम से, कठिन परिश्रम से पढ़ाई लिखाई करके अपना जो घर बनाया है, वो आज गरीब घर के लड़की आके बिगाड़ दे रही है, बोल रही है कि ये काम करना है, वो काम करनी है। या अल्लाह, मैं तो आंखें देखा हाल मैं आपको सुना रहा हूँ। अरे भाइयों, आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आंखों देखा हाल सुना रहा हूँ। ये मैं बनावटी नहीं कह रहा हूँ। आज भी मेरे को शक्ति होता तो ये गांव में जितने लफुआ बच्चा और जितना लफुआ बच्ची को मैं शिक्षा देता कि ये नहीं अपना माँ बाप को इबादत करो, सास ससुर को इबादत करो, वहाँ ये पैसा रुपया लालच मत करो, बाजार की चीज मत करो, सरकारी का काम के तरफ मत दौड़ो, ये तुम्हारा है, ये 5 शर्ट पहन के बाजार में मत घूमो लेकिन अल्लाह, मैं उस लायक नहीं हूँ कि जितने लफुआ आपके लड़के को बच्चे को बिगाड़ रहा है, आपका बच्चा दूसरे को बिगाड़ रहा है, आपका लड़की दूसरे को बिगाड़ रही है, उनका लड़की हमारा लड़की को बिगाड़े, क्योंकि मैं मजबूरी हूँ। मैं उतना पैसा अल्लाह ताला ने मेरे को रुजुक नहीं दिया है। मैं यही जानता हूँ कि देखते अल्लाह, है मेरे अल्लाह, हल चलाने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले को 10-12 बच्चे हो जाते हैं, 10-12 बच्चियां होती है। तो आज के जमाने में खाने का तो क्या हो रहा है, जमीन से लेकर आसमानी, वो शिक्षा कहाँ देगा? वही है अल्लाह, जिसको तू अमीर बनाया है, उस घर में ये लड़की जाके वो घर को बर्बाद कर दे रही है। ऐ अल्लाह, मेरे से यही आपसे अब दुआ है कि आप सभी को बनाइए, तो बनाइए, ठीक है, दुख और सुख आप ही देते हैं, लेकिन हर आदमी को अकल ज्ञान जो बराबर दीजिए, कि गरीब को भी अकल ज्ञान दीजिए, को 10-12 बच्चा न पैदा करे, धरती पर 1-2 बच्चा करे। अगर जिसको पैसा दिए है उस घर में उस घर के लड़की जाती है तो घर को बनाने के चक्कर में रहे, बिगाड़ने नहीं, कि बाजारू माला इधर से उधर खाने के चक्कर में नहीं। ऐ अल्लाह, मेरे सामने 2014 की मैं वाकया कह रहा हूँ। ऐ अल्लाह, एक देवरिया का लड़का था, वो
दुबई में वो 2 लड़का था, दुबई में गया था, एक छोटा भाई था एक बड़ा था। तो बड़ा भाई ने वो दुबई में गया था, काम कर रहा था। ऐसे ही घरेलू एक लड़की थी जो बाजार में धान काट के धान रोप के उसको माँ सब शिक्षा दिया था। आई अल्लाह, उसको 9 लड़की थी, वो बुढ़िया को 9 लड़की। वो दुबई जो है देवरिया की कहानी मैं कह रहा हूँ, देवरिया के लड़का से शादी हुआ था। वो लड़की जब घर आई तो बोलती है कि आप यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हो, आप विदेश जाओ। वो लड़का ओमान में चला गया। 2 महीना के बाद वो पैसा भेजा। औरत बोल रही है कि तुम्हारा जो माँ है तो हमको बाजार में घूमने को मना कर रही है, ये खाने को नहीं दे रही है, ये हमको कपड़ा नहीं दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही। लड़का तंग हो गया। जब तक उसको माँ को भी, लड़का के माँ को भी तंग करने लगी। लड़का का फोन अलग जाता, लड़की का अलग से फोन जाता। एक दिन के माजरा आप लोग सुनते होंगे। क्या हुआ कि हम लोग जुम्मा का दिन था, 5 आदमी रह रहे थे रूम में। वो हमेशा रोता था। तो एक रोज हम लोग कारण पूछा, बोला कि भैया हमको कारण का कुछ नहीं है, जो अल्लाह किया है वैसे होगा। औरत का भी दरमार सहता, अपने माँ को भी बात सुनता। माँ अपने फर्ज से अदा थी। वो कहती थी कि बेटा हक के कमाई कमाना, सब कुछ कमाना, तुम्हारा घर बाकी है, द्वार बाकी है, ये तुम्हारे को करना है, तुम्हारा आगे बच्चा होगा। औरत उसका कहती थी कि ये न जानो तुम्हारे को, तू तो दहेज मांगा नहीं, लेकिन मैं मेरे माँ बाप जो है दहेज जो दिया है वो उधार है, उस इधर से कमा के अब हमारा जो पैसा हो उधर भरो। लड़का कहता कि नहीं, अपने माँ बाप से मैं पैदा हूँ, माँ बाप का मैं भरूंगा। तो वो बोलती है कि ठीक है, हाँ हमारे माँ ऐसे हो जाती है। तो माँ के चलते, वो बहू के चलते, आप लोग जानते हैं क्या किया। एक रोज फौरन लड़का, माँ का भी बहुत सतावना फोन था, इधर बहू का भी सतावना, अपने पति के पास भी बहुत फोन किए थे। 11 बजे दिन में वो लड़का फांसी लटक के मर गया। अब हम लोग जब आए तो देखते हैं कि दरवाजा बंद है। हम लोग कहेंगे अरे भाई तो एक आदमी ड्यूटी नहीं किया था। तो बाद में पता चला कि नहीं कोई कार्य हो गया। फौरन जाके हम लोग ऊपर में कंप्लेन किए, पुलिस दरोगा सब कुछ आया, उसको पंचिंग हुआ, लेकिन किसी को पंचिंग न पता मिला। तो क्या हुआ कि उसको निकाला गया। अब सभी आदमी को हार्ट अटैक होने लगा कि कहीं हम लोग पर नहीं पड़ जाए, हम लोग पर न पड़ जाए। लेकिन अल्लाह का कर्म यही हुआ कि उसको तकिया के नीचे एक कागज मिला। वो कागज पर क्या लिखा था कि मरने का हमारे ऊपर कोई का इल्जाम नहीं है, मरने का इल्जाम हमारा औरत फर्स्ट है और दूसरा हमारा माँ है। यही कारण है कि मैं तंगी से होकर मैं आज दुनिया से अलविदा जा रहा हूँ। तो आए अल्लाह, गरीब आदमी को इतना लड़की क्यों दे रहे हैं? और जब दे रहे हैं तो उसको अकल ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हो? क्या यही है कि लड़की को शादी कर दो, उसको घर के बर्बाद कर दो? यही शिक्षा है दुनिया को? आए अल्लाह, मैं अब क्या करूं? जहां 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, लोग कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता, सब कुछ है, नौकरी सब कुछ होती है। एक गरीब घर के खेतों द्वार में, घर में काम करने वाली बहू आ जाती है, पूरा घर को बर्बाद कर देती है। तो या अल्लाह, वही होता है। मैं वही एक बार मैं फिर कहूंगा कि दर्द उसी आदमी को होता है जो कठिन परिश्रम करता है। उजाला उस घर में होता है जहाँ पे चिराग जलता है। आए अल्लाह, आपसे मैं यही दुआ करता रहूंगा कि इंसान धरती पर रहे तो अकल ज्ञान उसको सब दे। 14, 15, 10, 12 बच्चा मत दे, 1 से 2 दे, क्योंकि इस युग में पढ़ाने लिखाने में बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। आप लोग अगर अच्छा लगे तो इस पर मैं गूगल पर 10,000 रुपया का इनाम भेजूंगा। अगर हमारा कोई बात काट दे, अगर सही सलाह देने वाले को 10,000 रुपया इनाम गूगल पर मिलेगा। आप लोग सलाह लेकर अच्छा बुरा हमारे को फिर भेजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, बाय बाय।